और सब कहेंगे कि मदारिस के निजाम के चलाने से क्या होगा, मदारिस में पढ़ाकर बच्चों को क्या होगा, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो ठीक है, लेकिन याद रखिए जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस आबादी में कुरान की तिलावत होती है, कुरान करीम पढ़ा जाता है, और जिस बस्ती और आबादी में अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम किया जाता है, वो बस्ती, वो आबादी, वो गांव, वो इलाका महफूज हो जाता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वथ-थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब दामत बरकातहुम के इस जज्बे दुरू और अपनी आबादी और इलाके के लिए बेहतर फिक्र को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। स्टेज पर जलवा अफरोज हम सब के निहायत ही बावकार मुक्तदा और मुहतदा हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातहुम दारुल उलूम देवबंद वक्फ के साबिक उस्ताद, इल्म व अदब के शहसवार, कोहना मश्क आलिम, इल्म दीन के लिए सब कुछ बेचकर फिदायत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले हम सब के बड़े गिरामी कद्र रफीक हजरत मौलाना रिजवान कासमी साहब दामत बरकातहुम, शहंशाह निजामत पर फरोकश रहने वाले और इंसानी जिंदगी को ताबनाकी बख्शने वाले, उर्दू अदब के साथ निहायत ही तेज गामी के साथ आगे बढ़कर मजमे को हौसला देने वाले, अपने आप में खुद को फिदायत के जज्बे के साथ इंसानियत में रवानी देने वाले इस इजलास के दो नाज़िम मोहतरम जनाब बाबर अशरफी साहब, जो इस वक्त वलवला अंगेज निजामत के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, और दूसरे नाज़िम जनाब मौलाना हलीमी साहब, जिनकी ज़बान दानी हम लोगों में बहुत मकबूल भी है और मशहूर भी है। इल्म के शहसवारों में बेशुमार नाम इस इलाके के लिए हम पेश कर सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज की खूबसूरती और आवाज के बेबाक गूंज के साथ पूरे हिंदुस्तान में फख्र मौजूदात की शान में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मशहूर मेरे बहुत ही अजीज शागिर्द
अजीजी दानिश कमाल सल्लमहू, जिन्होंने अभी कड़वा की जमीन पर बेहतरीन स्कूल कायम किया। यहां तशरीफ रखने वाले करदोली के बेशुमार लोग, खैरवा जो इस इलाके का बड़ा मारूफ दीनी दरसगाह है, वहां से आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मौलाना इफ्तिखार कासमी साहब, हमारे रफीक मोहतरम मौलाना मसरूर फैजी साहब और सारे वो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मेरी माँ और बहनों, बात यहां से शुरू इस तरह हम करना चाहेंगे। 3 बातें अर्ज करूंगा, हर बात का जुजिया 15 मिनट का होगा। एक बात में खालिस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की खिदमत में अपनी इस्लाह के लिए पेश करूंगा, दूसरी बात उम्मत के लिए पेश करूंगा और तीसरी बात अपनी माँ और बहनों के लिए कहूंगा। मुझे पता है कि मजमे को जिंदगी बख्शने वाले वो लोग जिन्होंने अपने आशियाने को जलाकर लोगों को रोशनी बख्शी है, वो अकाबिर उलमा अब नहीं आएंगे। यही वो लोग हैं जिन्हें आप एहसास के साथ इज्जत और कदर की नजर से देखने के साथ साथ आप इन्हें आगे बढ़ाने का जज्बा अपने दिल में रख सकते हैं। कुरान करीम की एक आयत मैंने तिलावत की, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, ऐ लोगों तुम आजमाए जाओगे, कभी डराकर आजमाए जाओगे। अगर तुमने फला काम नहीं किया तो कैदो बंद की मुसीबत सहनी पड़ेगी। आपको डराया जाएगा कि जेल के पीछे हम तुम्हें धकेल देंगे। आपको डराया जाएगा कि मुख्तलिफ तरीकों से हम तुम्हें सताएंगे। आपको डराया जाएगा कि हिंदुस्तान की शहरियत तुमसे ले ली जाएगी। आपको डराया जाएगा कि तुम्हारे साथ हम ऐसा मुआमला करेंगे कि तुम दोबारा अपना सर नहीं उठा सकते हो। आप आजमाए जाएंगे खौफ के जरिए, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख के जरिए आजमाए जाएंगे। आपको कभी भूखा रखा जाएगा, कभी आपको प्यासा रखा जाएगा। जिंदगी की कीमत आपसे वसूल की जाएगी। लेकिन याद रखियो मेरे भाइयों, शाह अबी तालिब की उस जिंदगी को कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ शाह अबी तालिब ने जिंदगी गुजार कर उम्मत को यह पैगाम दिया कि न तुम हुकूमत से डरोगे, न तुम ममलकत से डरोगे, न तुम किसी जाहो जलाल से डरोगे। तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी कि हमने शाह अबी तालिब में अपने सहाबा के साथ चमड़े खाकर जिंदगी गुजारा की है, हमने पत्ते खाकर जिंदगी गुजारा की है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह साबित कर दिया, ऐ उम्मत के लोगों, तुम किसी इस बुनियाद पर नहीं डरना कि तुम्हें भूखा रखा जाएगा। तुमसे ममलकत भूख की बुनियाद पर आजमाइश में तुम्हें डालेगी, हुकूमत तुम्हें भूखा रखकर आजमाइश में डालेगी। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम शाह अबी तालिब के मंजर को देखो। व नक़्सिन मिनल अमवाल, और आपके माल को कम करके आपको आजमाया जाएगा। कभी आपसे कहा जाएगा ये चीजें तुम्हें जमा करनी होंगी, ये चीजें तुम्हें जमा करनी होंगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के वादी से ये ऐलान किया कि ऐ लोगों, हमें हमारे माल को छीन कर हमें आजमाइश में डाला। मक्का मुकर्रमा में हमारी बेहतरीन तिजारत थी, हमारे सहाबा तिजारत करते थे, हम सब लोग ताजिर थे, लाखों और अरबों और खरबों रुपए कमाते थे। खदीजा इंटरनेशनल ताजिरा थी। लेकिन ऐ लोगों, हमसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमसे भी माल छीना जाएगा, तुम आजमाइश में डाले जाओगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वल अनफुस,
और तुम्हें जान का नजराना पेश करना पड़ेगा। अगर तुम्हें जान का नजराना पेश करना पड़े तो हजरत सुमैया को याद रखना कि उन्होंने अपने जान के नजराने को पेश करके इस्लाम को और दीन को और मजहब को जिंदगी बख्शा। ऐ लोगों, ये मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले लोग और वो लोग जो इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जिंदा रहते हैं, वो आजमाए जाएंगे। मुसलमान ऐसा ही कामयाब नहीं होगा। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, कि सब्र वालों के लिए खुशखबरी है। उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद है। मैं इनकी जमानत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप और हम उसी वक्त कामयाब होंगे जब हम इल्म के चिराग को रोशन करने की कोशिश करेंगे। ऐ लोगों, करदोली की ये जमीन, करदोली की ये बस्ती, करदोली के ये लोग आज से कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस दिन ये बात, ये फिक्र आई कि करदोली में मदरसे के निजाम को चलाना है और करदोली में मदरसे के निजाम के साथ जिंदगी गुजारनी है, उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें इस बस्ती पर आन पड़ी। अब करदोली में हस्सान इब्न साबित के क़याम के बाद इस्लाम भी, मुसलमान भी और यहाँ के आबादी के लोग जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते थे, हस्सान इब्न साबित के बाद और अच्छी जिंदगी गुजारने पर कादिर हो जाएंगे। ऐ लोगों, आप जब इल्म का चिराग रोशन कर देंगे तो कोई ताकत आपको नहीं झुका सकती, कोई ताकत आपको नहीं रुला सकती, कोई ताकत आपको किसी तरह की कोई मुसीबत में नहीं डाल सकती। इल्म वो बेहतरीन ताकत और कुव्वत है जिसकी बुनियाद पर इंसानियत ने हमेशा कामयाबी हासिल की। आपको पता है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में मबऊस किए गए और जब भेजे गए, उस वक्त इल्म का तनासुब क्या था? आपको मैं याद दिला दूं कि इल्म का तनासुब मक्का मुकर्रमा में सिर्फ 13 लोग पढ़ने और लिखने वाले थे। पूरे मक्का में सिर्फ 13 लोग पढ़ने और लिखने वाले थे और पूरे मदीना में सिर्फ 11 लोग लिखने और पढ़ने वाले थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और जब उन पर यह आयत इक़रा की नाज़िल हुई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर घर में इल्म का चिराग रोशन कर दिया, हर घर में मकतब का निजाम कायम कर दिया। छुपकर, लोगों से छुपकर, यहाँ वहाँ बैठकर मक्का के शहर में और हर उस जगह पर इल्म का शमा रोशन किया जहाँ से इंसानियत को जिंदगी मिल सकती थी। ऐ लोगों, आप उस कौम की उम्मत हैं, आप उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने भूखा रहकर अपने पेट पर पत्थर बांधकर और लोगों को ये कहकर, ऐ लोगों, हम भूखे रह सकते हैं, हमारे कपड़े फटे हो सकते हैं, हमारे बाल परागंदा हो सकते हैं, हम जिंदगी के लिए इधर से इधर और उधर की चीजों के जरिए अपने पेट को भर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन तालीम और इल्म का शमा रोशन हो, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी है। यही वजह है कि ग़ज़वे बदर के मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कैदी आए थे, उन कैदियों की जो तादाद थी उनमें वो लोग थे जिन्होंने फिदिया देकर अपने आप को आजाद कराया। लेकिन वो लोग जिनके पास फिदिया देने के लिए पैसे नहीं थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका फिदिया ये है कि मदीने के इतने बच्चों को आप पढ़ा दीजिए और पढ़ा देने के बाद आप आजाद हो जाएंगे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने के घर नहीं थे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का मुतालबा नहीं किया कि आप पैसा देंगे तभी छूट कर जाएंगे, बल्कि आपने फरमाया कि मदीने के बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, ये आपके लिए आजादी की बात होगी। ऐ लोगों, करदोली के ऐ लोगों, आज जो निजाम कायम किया जा रहा है उस निजाम की अहमियत को महसूस कीजिए। आप और हम और सब कहेंगे कि मदारिस के निजाम के चलाने से क्या होगा,
मदारिस में पढ़ाकर बच्चों को क्या होगा, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो ठीक है, लेकिन याद रखिए जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस आबादी में कुरान की तिलावत होती है, कुरान करीम पढ़ा जाता है, और जिस बस्ती और आबादी में अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम किया जाता है, वो बस्ती, वो आबादी, वो गांव, वो इलाका महफूज हो जाता है। आप अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मुझे बोलने में अगर कोई बात ऐसी लगी हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए और दुखी, दीजिए देते रहो। हाँ, वो बच्चा भी देगा। आवा टोपी वाला, नात पड़े वाला सब जो दो है, बाप रे बाप, 10 टकिया, अरे पैसैया भी निकाल ना नात पड़े वाले सब के लिए।